आज के दिन मार्केट बड़ा आपको खुशी हो रही है, पर पिक्चर अभी बाकी है। चाइना ने वापस से यूएस की तरफ रिटेलिएट करते हुए नया टैरिफ अनाउंस कर दिया है। 125% का टैरिफ अब चाइना भी लगाएगा। और इस सिचुएशन में पिछले 2 दिन में बाय द वे सबसे ज्यादा पैसा कमाया है किस आदमी ने, उसी आदमी के मुंह से आप सुन लीजिए। मतलब बिलियंस ऑफ पैसे कमाते जा रहे हैं ट्रम्प साहब। इवन इलॉन मस्क को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है पिछले 2 दिन की वॉलेटिलिटी की वजह से, और उनके आजू बाजू के लोगों ने काफी पैसा कमाया। पर ये एक्चुअली सिचुएशन बन क्या रही है? क्या ये एक वर्ल्ड वॉर की तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, इस बार जो वर्ल्ड वॉर होगी ना, जैसे कोविड का कंप्लीट सिनेरियो में चाइना के ऊपर ब्लेम हुआ था कि चाइना ने पूरी वर्ल्ड को डिसरप्ट कर दिया। ऑलमोस्ट एक न्यूक्लियर अटैक था पूरे के पूरे वर्ल्ड पे, जहां पे न्यूक्लियर पावर यूज नहीं करी गई थी, पर एक वायरस को यूज किया गया था। उसी तरीके से इस बार की जो अगर वॉर होगी, तो वॉर सीधा आदमी के थ्रू नहीं लड़ी जाएगी, ऐसे ही किसी सिचुएशन में लड़ी जाएगी। तो इस सिचुएशन को सबसे पहले हम क्लैरिफाई करते हैं कि हो क्या रहा है, और बल्कि मैं आपको एक ऐसी कैलकुलेशन सिखाता हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको लगेगा भैया ट्रम्प साहब तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें बेसिक मैथ्स पढ़ी भी है या तुमने नहीं पढ़ी है, तुम सच्ची ये पूछने वाले हो, आप बोलने वाले इस चीज। चलिए आ जाइए स्क्रीन पे, डिस्कस करते हुआ क्या। देखिए, सबसे पहले यूएस ने कहा चाइना के ऊपर कि भैया हम तुम पे लगाएंगे 34% का एडिशनल टैरिफ, क्योंकि तुम हम पे लगाते हो 67% का टैरिफ। सबसे पहले गोचा यहां पे 67% के टैरिफ में किया है। ये 67% कैलकुलेट हुआ कैसा है, इसकी कैलकुलेशन आप सुन लोगे ना, कमेंट में जाके आप हंसने लगोगे। अगर आपको इस कैलकुलेशन को देख के हंसी आ रही है तो कमेंट में जाके यस टाइप कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी भावना समझ पा रहे हो, और आप भी कुछ यूएस के प्रेसिडेंट यानी कि ट्रम्प साहब को बोलने की बड़ी इच्छा हो रही है, पर आप वो बोल नहीं पा रहे, या मैं यहां पे बोल नहीं पा रहा। एक बार इनकी कैलकुलेशन समझिएगा। देखिए, यूएस जो आज के दिन चाइना से इंपोर्ट करता है वो है $438 बिलियन का माल, माइनस वो एक्सपोर्ट करता है $143 बिलियन का माल। मतलब यूएस मेजॉरिटी सिचुएशन में चाइना से इंपोर्ट करता है, डिवाइडेड बाय कितना इंपोर्ट करता है, $438 बिलियन का माल। मतलब इस कैलकुलेशन के हिसाब से 67% ज्यादा इंपोर्ट करता है यूएस एज कंपेयर टू चाइना को वो कितना एक्सपोर्ट करता है। ये कैलकुलेशन यहां पे समझ आइए, ये होता है एक्सेस इंपोर्ट की कैलकुलेशन। इस इंपोर्ट की कैलकुलेशन को ट्रम्प साहब के या फिर किसी भी ऑफिशियल ने ये कह दिया वहां के कि भैया तुम हम पे 67% का टैरिफ लगाते हो। हंस लो भाई आप सब, मुझे पता है आप हंसोगे। और इसी 67% का टैरिफ क्योंकि चाइना लगाता है यूएस पे, इसका डिवाइड बाय 2 करके इन्होंने कहा कि हम तुम पे लगाएंगे 34% का टैरिफ। तो यही है सबसे पहले तो शॉकिंग बात की, जो इनका बेस कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला ना उन्होंने एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से एक्सप्लेन भी किया पूरी वर्ल्ड को। उस जो एक्सप्लेन किया ना, वहां पे क्या किया उन्होंने, 2 यहां पे एडिशनल मल्टीपल लगा दिए। उस मल्टीपल में क्या लगाया, पहले 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि ये 1 कर दिया। किसी भी चीज को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम ही रहेगा, हम सभी को पता है, हमने सबने फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ लिया। बट इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए उन्होंने यहां पे 2 वेरिएबल ऐड कर दिए और कहा देखो हमने इस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले के बेसिस में निकाला है कि कितना चाइना हम पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। भैया ये क्या कैलकुलेशन है, पर ठीक है जो भी है। जैसे इन्होंने 34% लगाया, चाइना का भैया हम भी 34% लगाएंगे, हम भी किसी से कम नहीं। आज के दिन वर्ल्ड की 2 सबसे बड़ी सुपर पावर यहां पे लड़ाई कर रही है। जैसे ही 34% लगाया, यूएस को और गुस्सा आया। ट्रम्प साहब ने कहा, देखिए होता है क्या, एक आदमी होता है जो लॉजिकली काम करता है, दूसरा आदमी होता है जिसको गुस्से पे काम होता है, जो एकदम सनक पे काम करता है। एकदम सनक में आके उन्होंने कहा लो बेटा हमने 50% तुम पे एडिशनल और लगा दिया। बेस रेट थी पहले, इन सबसे पहले बेस रेट लग रही थी 20% की, तो ये सब मिला मिलू के 104% का टैरिफ हमने तुम पे लगा दिया। जैसे ही यूएस ने 50% का लगाया, चाइना ने कहा ठीक है बेटा हम भी तुम पे 50% का एडिशनल लगा देंगे। तो चाइना की तरफ से भी 84% का हो गया। फिर यहां पे गुस्सा आया ट्रम्प साहब को। ट्रम्प साहब ने कहा कि हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज है जो यहां पे काम करने की कोशिश कर रही है हमारे साथ, सब पे जो हमने टैरिफ लगाया उसको 90 डेज का हमने डिले किया है। ध्यान से समझिएगा, इसका भी अभी क्या इंटरप्रिटेशन होता है, आगे हमें क्या समझना है, और क्या मार्केट में अभी पिक्चर बाकी है। जो अभी रिसेंट लो बना था, क्या वो वापस से कट होने की प्रोबेबिलिटी है, उसको भी मैं आपको इसी वीडियो में समझा दूंगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो, एंड तक देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा और समझते जाइएगा कि हो क्या रहा है। 90 डेज का हॉल्ड लगाया और कहा बेटा तुम चाइना वाला ले लो, तुम पे हमने सीधा लगा दिया 125% का एडिशनल टैरिफ, आ जाओ और लड़ लो। जैसे ही 125% का टैरिफ लगाया, चाइना ने 1-2 दिन तो सुना, सोचा, समझा, और अब आज अनाउंस कर दिया हम भी लगा रहे तुम पे 125% का टैरिफ, आ जाओ, लड़ना ही है तो प्रॉपर्ली लड़ लेते हैं। और चाइना की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है, भैया अगर लड़ाई करनी है तो हम कर लेंगे, आ जाओ मैदान में लड़ लेते हैं। ये सिचुएशन हो चुकी है। 125% का टैरिफ लगने में अभी काफी लोग ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि चाइना का जितने भी गुड्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एप्पल का प्रोडक्ट बनता है जो आज के दिन चाइना में बनता है, पर वो इतना ड्यूटी लग जाएगी कि चाइना की जगह वो शिफ्ट होकर इंडिया में आने की बात हो जाएगी।
बिल्कुल ठीक है, मैंने मान लिया अगर ये टैरिफ कंटिन्यू रहता है तो 2-3-4 साल में इंडिया को फायदा हो सकता है, पर इमीडिएटली क्या, इमीडिएटली आएगा आपके प्रॉफिट में वॉलेटिलिटी, आपके पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी। अभी आपने जो ये 90 डेज का टैरिफ की बात करी है ना, जो डिले कर दिया गया है, सब इसको बहुत खुशी मना रहे हैं। सबसे पहले तो मार्केट इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। अब क्योंकि 90 डेज के अंदर अंदर नेगोशिएशन होने, तो अब मल्टीपल न्यूज आते रहेंगे। मैंने अभी रिसेंटली हमारे कई बार वीडियो में बनाया, जब ये 90 डेज का ये डिले नहीं आया था, उससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था 2 दिन पहले ही, और हमने डिस्कस किया था ऐसी न्यूज आने वाली है कि 60 दिन 70 दिन का हमने यहां पे डिले कर दिया, तब तक हम नेगोशिएशन करेंगे, आ जाओ। ये और बुरा है आपके लिए, यहां पे सारी सिचुएशन आपके लिए डिले हो चुकी है। अभी मैं चार्ट पे जाके आपको समझाऊं उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी में हेल्प करे, ये वॉलेटिलिटी का नेक्स्ट 6 मंथ्स आपकी वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है म्यूचुअल फंड एसआईपी में। एसआईपी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके आप फॉर्म भर दीजिएगा। हमारी टीम आपको प्रॉपर्ली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प करेगी। इसके अलावा क्रिप्टो में भी काफी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, और आप अगर वीकेंड पे भी काम करना चाहते होता है कि कई बार हमारे पास इक्विटी मार्केट का ऑप्शन नहीं होता जिस दिन छुट्टी होती है, क्रिप्टो हर समय आप ट्रेड कर सकते हो। उसके लिए मैं पर्सनली यूज करता हूं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को। यहां पे जाके आप फ्यूचर्स को, ऑप्शंस को आराम से ट्रेड कर सकते हो। लेवरेज यहां पे आपको 200 गुना तक की मिल जाती है। सोच के देखिए, 200 गुना तक की लेवरेज। मैं कहता हूं 2, 3, 4, 5 गुना की लेवरेज पे काम करिए। पर अगर आपको काम करना है तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आपने अपना अकाउंट खुलाया है, तो हम आपको एक स्पेशल प्राइवेट कम्युनिटी में भी जोड़ते हैं, जिसके लिए आपको नीचे दिया गया फॉर्म भी भरना पड़ेगा। जैसे आप फॉर्म भर देंगे, विद इन 10 डेज आपके मेल आईडी पे उस कम्युनिटी का डिटेल्स आ जाएगी, तो आप वहां पे जाके जुड़ सकते हैं। और यहां पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप सीधा फ्यूचर्स ऑप्शंस में काम करते हो, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी एसेट क्लासेस की। उसमें सबसे पहले हम क्रिप्टो का ही डिस्कशन कर लेते हैं। क्रिप्टो को बाय द वे ट्रेड करने के लिए आपके पास डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जिसका मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन कर दिया है। अगर आप क्रिप्टो की बात करोगे ना, यहां पे इसने 74,000 का परफेक्ट सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है, पर नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग में जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि 74,000 के नीचे यहां पे वीकनेस होगी, 87,800 के ऊपर यहां पे स्ट्रेंथ होगी, बीच में ये वॉलेटिलिटी का जोन है। तो इस जोन में आपको ट्रेड लेना है तो क्वांटिटी को कम कर दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इथीरियम में यहां पे आपके लिए सिर्फ शॉर्ट की अब ट्रेड आपको ढूंढनी है, क्योंकि इथीरियम अभी अपना सपोर्ट नहीं ले रहा है। इथीरियम के लिए मैं आपके लिए एक लाइन लगा देता हूं, जब तक इथीरियम का चार्ट $1750 के ऊपर नहीं जाता है, हमें सिर्फ यहां पे शॉर्ट की ट्रेड ढूंढनी है। एक बार इस लेवल के ऊपर जाएगा, अगर सपोज करते 1750 के ऊपर जाता है तो पहली हमारी लॉन्ग की ट्रेड होती है, और अगर वापस से 2000 के ऊपर जाता है तब तो हमारा सीधा डेटा होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो एक बड़ी लॉन्ग की ट्रेड आपका वेट करेगी, पर उस लॉन्ग की ट्रेड के पहले नीचे के झटके और मिल जाए तो आई वुड नॉट बी शॉक्ड। उसी के लिए हम यहां पे एक बार लॉन्ग की ट्रेड को अवॉइड करेंगे जब तक कि हमारा लेवल नहीं आ जाता। यहां तक हम सिर्फ हर रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करने की बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट ने आज के दिन बाउंस बैक किया है, बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है। मोर देन दैट, सबसे पहले अगर आप डाउ जोन्स को भी चेकआउट करोगे, इन्होंने बाउंस बैक किया। एग्जैक्ट जो इसका सपोर्ट था, ये सपोर्ट मैंने आज नहीं बना रखा, अगर आपने पुराने हमारे वीडियो देखेंगे तो वहां पे भी आपको मिला होगा। एग्जैक्टली जैसे ये ब्रेक हुआ था, यहां पे नीचे का रेजिस्टेंस, फाइनल सपोर्ट से बाउंस बैक, रेजिस्टेंस से वापस से रेजिस्टेंस, तो लेवल सारे फॉलो हो रहे हैं। अब यहां पे हो क्या सकता है, अब ये हो सकता है कि ये जो रेंज बनी ना, ये बड़ी ग्रीन कैंडल की, इसके अंदर मार्केट 2, 3 दिन, 4 दिन यहां पे व्यतीत करे। इनसाइड कैंडल पे इनसाइड कैंडल बनाए, फॉर एग्जांपल पहली इनसाइड कैंडल यहां पे इसने ऑलरेडी बना दी है, फिर बाद में एक डायरेक्शनल मूव ले। अभी हम समझ रहे हैं कि मार्केट अब ऊपर जाने के लिए रेडी है, सारी छतें फाड़ देगा, एकदम नया हाई बना देगा, तो आप अभी गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी के मार्केट को देखते हुए प्रोबेबिलिटी ये हाई है कि नेक्स्ट 2 से 3 महीने अभी भी आपके लिए काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाले हैं। आपको अभी किसी भी एक न्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव या किसी एक बैड न्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। स्टॉक्स में काम करते तो सोच समझ के करना चाहिए, क्वांटिटी को कम कर देना चाहिए, म्यूचुअल फंड की क्वांटिटीज को बढ़ा देना चाहिए, एसआईपीज की क्वांटिटी को डबल कर देना चाहिए। एट द सेम टाइम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने पे नेकेड ध्यान रखना चाहिए। मैंने सारा का सारा कंक्लूजन आपको एक ही लाइन में, एक ही वीडियो में, एक ही कंप्लीट कंक्लूजन के साथ बता दिया है, उसको आप ध्यान रखिएगा। और क्या हम ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, वो तो हमें वर्ल्ड बताएगा, वो तो हमें समय बताएगा, वो तो हमें ट्रम्प साहब बताएंगे कि वो कितनी यहां पे और सनक रख सकते हैं, कितना और रैंडम काम कर सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान रहेगा। यहां पे मार्केट ने अच्छा बाउंस बैक दिया है, किसी ने यहां पे टॉपअप किया हो, उसको इमीडिएटली अच्छा यहां पे रिवॉर्ड मिल रहा है, पर क्या वापस से डिप नहीं कर सकता या वापस से यहां पे वॉलेटिलिटी नहीं हो सकती? आई वुड नॉट बी शॉक्ड अगर मेरा इसका आंसर हो यस, वॉलेटिलिटी भी हो सकती है, डिप भी हो सकता है। तो हर डिप पे हमें यहां पे एसआईपी पे टॉप अप करने वाली स्ट्रैटेजी इज बेटर। स्टॉक्स में रैंडमली बहुत ज्यादा कैरी कर गया,
एक नेगेटिव न्यूज और सारे पोर्टफोलियो के लाल होना तय है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक इंपॉर्टेंट वीडियो अभी स्क्रीन पे आ रहा है, चेकआउट कर लीजिएगा।